गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए हम प्रोबेबिलिटी के कुछ और क्वेश्चन करें। रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 13.4। एक क्वेश्चन इसका और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को आप देखिए। 30 बल्बों के एक ढेर से जिसमें 6 बल्ब खराब हैं, 4 बल्बों का एक नमूना प्रतिदर्श यादृच्छा बिना प्रतिस्थापन के निकाला जाता है। खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 bulbs which include 6 defective, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement, ठीक है, with replacement है। और आपका हिंदी की बुक में है बिना प्रतिस्थापन लिखा हुआ है, जबकि इंग्लिश की बुक में क्या लिखा हुआ है, drawn at random with replacement है। रिप्लेसमेंट के साथ फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। देखिए बल्ब निकाला, 30 बल्ब्स है, ठीक है, उनमें से 6 बल्ब खराब है, ठीक है। आपको 4 बल्ब चुनने हैं, पर जो इंग्लिश मीडियम की बुक है उसमें उसकी लैंग्वेज क्या है, आपको लिखा हुआ है ए सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ प्रतिस्थापन, पुनः प्रतिस्थापन। विद रिप्लेसमेंट मतलब आपने बल्ब लिया, देखा खराब है कि अच्छा, फिर उसको वही रख दिया। कहने का मतलब हुआ कि जब अगला बल्ब निकलेगा तो पहले निकले गए बल्ब की प्रोबेबिलिटी उसको असर नहीं करेगी। तो दो बातें हैं, आपने बल्ब निकाला और रख दिया, फिर वहां नहीं रखा, तो जो नेक्स्ट निकलने वाला बल्ब है उसकी प्रोबेबिलिटी निश्चित प्रभावित हो जाएगी, निश्चित चेंज हो जाएगी पहले वाले बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। और यदि हमने क्या किया, बल्ब निकाला, देखा अच्छा है खराब है, ठीक है, फिर उसको वहीं रख दिया, तो जब नेक्स्ट बल्ब निकलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी पहले वाले बल्ब की प्रोबेबिलिटी से कोई इफेक्टेड नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपका ऐसा है, विद रिप्लेसमेंट है, ठीक हो गया। ऐसे ही आप इसको देखिए, बिना प्रतिस्थापन नहीं, बल्कि क्या है प्रश्न, प्रतिस्थापन के निकाला जाता है, पुनः प्रतिस्थापन के निकाला जाता है खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। अब टोटल बल्ब कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स ये हैं डिस्टेंट 30, ठीक है। कितने हैं, 30 है। डिफेक्टिव कितने हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स 6। खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या, ठीक हो गया। ये आपके पास कितने, 6 है, ठीक है। 4 बल्बों का एक नमूना यादृच्छा पुनः प्रतिस्थापन के निकाला जाता है। 4 बल्बों का नमूना चुनना है, ठीक है। ए सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए 6 बल्ब खराब हैं, टोटल बल्ब 30 हैं, आपको 4 बल्ब चुनने हैं, 4 बल्ब, 4 बल्ब निकालने हैं, और क्या प्रायिकता ज्ञात करें, खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ द डिफेक्टिव बल्ब्स। तो माना x डिफेक्टिव बल्ब्स, डिफेक्टिव बल्ब्स, खराब बल्ब को दर्शाता है।
ठीक है, एक्स जो है खराब बल्बों को दर्शा रहा है। 4 निकाले गए हैं, तो एक्स की वैल्यूज क्या हो सकती है? ठीक है, एक्स वेरिएबल जो आप मान रहे हैं, एक्स मैंने जो माना वो जो 4 बल्ब निकाले गए हैं, ठीक है, 4 बल्ब निकाल रहे हैं, एक निकाला फिर देखा फिर उसको रिप्लेस किया फिर दूसरा निकाला एट रैंडम, तो एक्स की वैल्यूज क्या हो सकती है? खराब। आप खराब बल्ब खोज रहे हैं ना, कोई बल्ब खराब नहीं है, 0। एक बल्ब डिफेक्टिव है, खराब है, 2 बल्ब खराब हैं, 3 बल्ब खराब हैं, या 4 के 4 बल्ब खराब। एक बल्ब निकाला देखा अच्छा है, खराब, फिर वही रख दिया। दूसरा बल्ब निकाला देखा अच्छा है, खराब है, फिर वही रख दिया। तीसरा बल्ब निकाला, ऐसी करके। तो क्या क्या हो सकता है? खराब बल्बों का रैंडम वेरिएबल, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? कोई बल्ब खराब नहीं, मतलब 0 बल्ब, 1 बल्ब खराब, 2 बल्ब खराब, 3 बल्ब खराब और 4 बल्ब खराब। ठीक हो गया। अब प्रॉपर्टी निकाल लीजिए। प्रायिकता कि बल्ब खराब है, बल्ब खराब, probability that the bulb is defective, probability निकालिए कि बल्ब खराब है, डिफेक्टिव है। 30 के ढेर में खराब बल्ब कितने? 6, और टोटल कितने? 30। ये हो जाएगा 1/5। 1/5 प्रोबेबिलिटी है कि बल्ब खराब है। ठीक है, प्रायिकता कि बल्ब सही है। ठीक है, खराब नहीं बल्कि क्या है? सही है। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 1 - 1/5, तो कितना हो जाएगा? 4/5। ठीक है, ये आप जानते हैं कि कोई बल्ब क्या हो सकता है, या तो सही हो सकता है या खराब हो सकता है। ठीक है, तो खराब बल्ब की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो सही बल्ब की क्या हो जाएगी? 1 - 1/5, 4/5 हो गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, बल्ब डिफेक्टिव नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5। अब आप देखिए, जो मेरे पास ये रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल क्यों हो गया? कि एक बल्ब भी खराब हो सकता है, कोई बल्ब भी खराब नहीं हो सकता, 2 बल्ब भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 के 4 भी खराब हो सकते हैं। तो पता नहीं है कि जो बल्ब मैं निकाल रहा हूं खराब है क्या, सही है। ठीक है, इसलिए एक्स क्या है? रैंडम वेरिएबल है, यादृच्छिक चर। ठीक है दोस्तों, और इसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं, कब कौन वैल्यू आ जाए कह नहीं सकते। ठीक होगी। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए। x = 0, x = 0 मीन्स कोई भी बल्ब खराब नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू कोई बल्ब खराब नहीं है, तो मतलब पहला बल्ब अच्छा, दूसरा अच्छा, तीसरा अच्छा, चौथा अच्छा, पूरे 4 के 4 बल्ब सही है। पहला बल्ब भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही और चौथा भी सही, तो साइमल्टेनियस इवेंट हो गई। अब हो क्या रहा है कि बल्ब निकाल रहे हैं, ठीक है, उसको अच्छा या खराब है उसको देख रहे हैं, फिर विद रिप्लेसमेंट है। इंग्लिश मीडियम का जो बुक है उसमें क्या लिखा? विद रिप्लेसमेंट। तो मतलब प्रत्येक इवेंट में जैसे जैसे बल्ब निकालेंगे आप और फिर रिप्लेसमेंट करेंगे, फिर वही रख देंगे, तो प्रत्येक टाइम पर, प्रत्येक समय में सही बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी आपकी 4/5 ही होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो x = 0 मीन्स कोई बल्ब खराब नहीं है। 4 बल्ब निकाले, चारों के चारों सही है। 4/5 × 4/5 × 4/5 × 4/5, तो ये कितना हो जाएगा? 256 / 620। ये समझ रहे हैं? ऐसा क्यों लिखा? पहला सही बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी इंटू दूसरा सही बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी इंटू तीसरा इंटू चौथा, और सब में 4/5 क्यों लिखा? क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, जो बल्ब निकाला फिर वो ही रख दिया, तब एक क्वेश्चन ऐसा होगा। ठीक हो। अब आप देखिए
P मतलब प्रोबेबिलिटी जब एक बल्ब खराब है। अब 4 में से एक खराब बल्ब कैसे चुना जाएगा, कितने टाइप से कितने वेज होंगे कि 4 बल्ब में से आप एक बल्ब चुने। तो आप जानते हो होता 4C1 कॉम्बिनेशन, ठीक है, 4 बल्ब में से एक चुनना 4C1। अब कैसा है, डिफेक्टिव है, इसका मतलब एक तो डिफेक्टिव है, तो जो बाकी 3 निकाले गए, 4 निकालने हैं ना, हर स्थिति में 4 बल्ब, ठीक है। तो एक खराब है, 3 सही होंगे, तो खराब बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/5 इंटू सही बल्ब, सही बल्ब, सही बल्ब, ठीक है। 4 बल्ब निकाले गए, 4 में से एक बल्ब लेना 4C1, तो खराब बल्ब निकला। अच्छा अच्छा अच्छा, अब 4C1 में क्या होगा, 4, ठीक है। आप जानते हैं कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा है 4C1 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडर 1 फैक्टोरियल इंटू 4 - 1 3 फैक्टोरियल। कैसे सॉल्व करते हैं, 4 इंटू इसको लिखते हैं 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट गया, इसकी वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 वही आपका 256 डिवाइडेड बाई 625, ठीक हो गया। और देखिए आप अब यहां मैं इसको लिख लेता हूं, मेरे पास प्रोबेबिलिटी है x इज इक्वल टू 0 जब कोई बल्ब खराब नहीं है, 256/625। जब एक बल्ब खराब है तो 256/625। जब 2 बल्ब खराब होंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जब 3 बल्ब खराब होंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जब 4 बल्ब खराब होंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या मैं कैलकुलेशन करूंगा या देखता जाऊंगा, ठीक होगी। तो चलिए अब आप देखिए, अब देखिए दोस्तों, इसको कर लीजिए x इज इक्वल टू 2, अर्थात 2 बल्ब खराब है, जो 4 बल्ब हैं उनमें से 2 खराब है, तो 4 में से 2 कैसे चुने जाएंगे, 4C2, ठीक है। और इनटू जो 4 बल्ब चुनेंगे उसमें 2 खराब है, पहला भी खराब माना, दूसरा भी खराब, जो भी है, ठीक है। पहला दूसरा खराब हो सकते हैं, पहला तीसरा खराब हो सकता है, पहला चौथा खराब हो सकता है, दूसरा चौथा खराब हो सकता है, तीसरा चौथा खराब हो सकता है, इसीलिए तो 4C2 किया। 4 में से 2 बल्ब कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं, 4C2 इंटू, अब 2 खराब है तो पहला भी खराब दूसरा भी खराब, तो खराब बल्ब डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 इंटू 1/5 इंटू 2 सही बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी, सही बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी 4/5 इंटू 4/5। अभी कितना हो गया, 2 खराब बल्ब उनकी प्रोबेबिलिटी इंटू 2 सही बल्ब उनकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 मतलब 2 बल्ब खराब है, ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4C2 कितना होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4C2 रेस्टेंट फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2, इससे कट गया, 4 के 12, ये आ गया 6, ठीक हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, यहां से तो आ गया 6, ये तो 6 हो गया, और ये 16 है, 16 इंटू 6 कितना 96, और ये तो मल्टीप्लाई करके 625 आएगा, तो ये आपके पास आएगा 96 डिवाइडेड बाय 625, ठीक हो गया। अब प्रोबेबिलिटी देखिए x इज इक्वल टू 3, 3 खराब बल्ब निकलना, 4 में से 3 बल्ब खराब हैं, 4 में से 3 बल्ब खराब निकलना, पहला दूसरा तीसरा खराब हो सकता है, दूसरा तीसरा चौथा खराब हो सकता है, तीसरा चौथा पहला खराब हो सकता है, तो कितने प्रकार से निकाले जाएंगे, 4C3। अब 3 बल्ब खराब हैं तो खराब डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी इंटू डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी इंटू डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी, 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5,
ऐसा क्यों कर रहा हूं प्रत्येक केस में 1/5 1/5 1/5, क्योंकि बल्ब निकाला देखा फिर वही रख दिया, दूसरा निकाला देखा फिर वही रख दिया। एट रैंडम करना है ना, देखना नहीं है वहां, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, देख के नहीं निकालना है। ठीक हो गया। साइमल्टेनियस इवेंट है, एक के बाद दूसरी घटना हो रही तो 1/5 प्रत्येक केस में इनकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी इंटू डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी इंटू डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी इंटू सही बल्ब की प्रोबेबिलिटी, 1/4 वाला 4/5। ये कितना हो गया 4C3 को कैलकुलेट करोगे फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 तो 4 आएगा, तो 4 इंटू 4 16 ओवर 625, ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 625। और लास्ट वाला भी निकाल लेता हूं, Px इज इक्वल टू 4 का मतलब हुआ कि जब सभी चारों बल्ब खराब हैं तो 4C4 ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू पहला खराब बल्ब की प्रोबेबिलिटी, दूसरा भी खराब, तीसरा भी खराब और चौथा भी डिफेक्टिव, चारों डिफेक्टिव हो गए, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 625। ये हो गया प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास सारी प्रोबेबिलिटीज निकल गई, अब मैं बनाऊंगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। इक्वेशन थोड़ा सा खास है, जरा अलग सा है, अलग सा इसलिए है कि इसमें कॉम्बिनेशन का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, 4 बल्ब में से 2 चुनने हैं तो कौन कौन हो सकते हैं, पहला दूसरा हो सकता है खराब, दूसरा तीसरा खराब हो सकता है, तीसरा चौथा हो सकता है, पहला चौथा हो सकता है, सो मैंने कॉम्बिनेशन विल भी दिया। ठीक है, इसलिए ये किया है। अब क्या है, प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, आप इसको बना दीजिए। देखिए ये x की वैल्यूज हैं, ये प्रोबेबिलिटीज हैं 0 1 2 3 और 4। ये रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटीज आपको सब निकाली हुई हैं। 256 ओवर 256, प्रोबेबिलिटीज x इज इक्वल टू 1 के लिए कितना है 256 डिवाइड बाय 256, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 के लिए कितना है 96 ओवर 256, प्रोबेबिलिटी जब x इज इक्वल टू 3 है 16 ओवर 256, और प्रोबेबिलिटी जब x इज इक्वल टू 4 है तो 1 ओवर ये 625 है सब। ओहो, चलो नोट करने में गलती हुई है, अब सही कर लीजिए। ये सब क्या है 625 है इसमें। ठीक है, डिनोमिनेटर में 625 और 625। ठीक है, ये सब मैंने यहां कॉपी कर दी है। 256 ओवर 625, 256 ओवर 625, 96 ओवर 625, 16 ओवर 625 एंड 1 ओवर 625। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आया ये सही है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज निकाल लीजिए, इन सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लीजिए, देखो क्या आता है। ठीक हो गया, आप देखिए। ठीक है दोस्तों, अब आपका आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको फाइंड आउट करना था, वो हो गया। अब आप चेक भी तो करेंगे कि मेरा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया है वो मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया है। तो आप समीशन Px निकाल लीजिए, इन सब प्रोबेबिलिटीज का सम 256 ओवर 625, 256 ओवर 625 प्लस 96 ओवर 625 प्लस 16 ओवर 625 प्लस 1 ओवर 625। तो कितना हो गया ये, ऐड कर लीजिए। $625 डिवाइडेड बाय 625 कितना हो गया
1। तो प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आ गया दोस्तों? यहां पर देखिए आप 1 आ गया। इट मींस जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया है ये करेक्ट है। ठीक है, बस इतना ही तो करना है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 7 लेते हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए देखिए स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए एक सिक्का समसर्वय संतुलित नहीं है जिसमें चित्त प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है। यदि सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। ए कॉइन इज बाइस्ड कॉइन है, सो दैट द हेड इज 3 times एज लाइकली टू ऑकर एज टेल। If the coin is tossed twice, find the probability distribution of number of tails। ठीक है, 22 कॉइन है, उसमें हेड के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हेड के निकलने की जो संभावनाएं हैं टेल के निकलने की संभावना की 3 गुनी है, 3 times। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं माना पट एक्स बार प्रकट होता है, एक्स बार प्रकट होता है। लेट द टेल ऑकर ऑकर्स एक्स टाइम्स। टेल कितने टाइम आ रहा है? एक्स टाइम आ रहा है। तो नंबर ऑफ हेड ऑकर्स क्या लिखा हुआ है? लाइकली टू ऑकर। ठीक है, नंबर ऑफ हेड ऑकर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x टाइम्स। ठीक है, चितों की संख्या कितना हो जाएगा? चितों की संख्या क्या है? पटों की संख्या की 3 टाइम है। तो माना 10x टाइम ऑकर हो रहे हैं, 10x टाइम आ रहे हैं, तो चित कितने टाइम आएगा? 3x, इसका जस्ट 3। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, कितना हो जाएगा? 4x। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? कुल संभावनाएं आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मीन्स कुल संभावना का मतलब हुआ x टाइम आपका लिख भी लीजिए, चलिए ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस 3x कितना हो गया? 4x। x टाइम पर पट आ रहा है, 3x टाइम पे आपके चित आ रहे हैं, 4x हो गया। x टाइम टेल आ रहा है और 3x टाइम क्या आ रहा है? हेड आ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है, चित निकलने की प्रायिकता, चित निकलने की प्रायिकता कितना होगा उस टाइम? देखिए चित आपके कितने बार आएगा? टेल कितना, हेड कितने बार आएगा? हेड 3 टाइम है, 3x डिवाइड बाई टोटल कितना है? 4x।
ये कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, टोटल इवेंट आपके 4x है, उनमें से 3x टाइम आपका हेड आ रहा है, चित आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3x/4x कितना होगा 3/4। ठीक है, पट निकलने की प्रायिकता, पट निकलने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितना हो जाएगा, टेल कितने टाइम आ रहा है x टाइम, तो x/4x, तो दैट इज इक्वल टू 1/4। 1/4 टाइम टेल आ रहा है, 3/4 टाइम आपका हेड आ रहा है। ठीक है, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, क्वाइन को 2 बार टॉस किया, तो पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए क्वाइन इज टॉस्ड, इफ द क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टेल। एक क्वाइन को 2 बार टॉस किया गया है, तो नंबर ऑफ टेल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो आप लिख सकते हैं लेट x shows नंबर ऑफ टेल। ठीक है, माना x क्या दिखा रहा है, पटों की संख्या, पटों की संख्या को दर्शा रहा है। तो x की वैल्यूज क्या हो सकती है, आपने क्वाइन टॉस किया है कितनी बार, 2 बार, तो पट देख रहे हैं आप, टेल देख रहे हैं कितनी टेल आए। ये हो सकता है कि कोई टेल नहीं आया, हेड ही हेड पड़े दोनों बार, या कह सकते हैं कि एक टेल आया और एक हेड आया, या कह सकते हैं कि दोनों क्या है, दोनों टेल आया। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक क्वाइन 2 बार टॉस किया गया है, तो 3 बात हो सकती है, कोई पट नहीं आया, एक बार पट आया, एक बार चित आया, और दोनों बार पट आ गया, कोई चित नहीं आया। ये हो गया। तो x क्या है, रैंडम वेरिएबल है कि नहीं है, कोई भी बात हो सकती है। दो क्वाइन आप टॉस कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसीलिए तो ये रैंडम वेरिएबल है, यादृच्छिक चर है कि कोई भी बात हो सकती है। वेरिएबल है, वेरिएबल डिफरेंट वैल्यू लेता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब इसके हिसाब से आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटीज चाहिए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जब कोई भी टेल नहीं था, जब कोई भी टेल नहीं था, मतलब दोनों टाइम पे क्या आया, दोनों टाइम पे क्या आया, हेड आया। अब आप देख रहे होंगे, एक बार क्वाइन टॉस किया, आपने देखा हेड आया, दूसरी बार भी क्वाइन को टॉस किया, आपने देखा हेड आया। तो दूसरी बार का जो हेड आ रहा है वो पहली बार के हेड से प्रभावित नहीं है, प्रोबेबिलिटी सेम है दोनों केस में। और अब आपका जो है ये क्वाइन बाइज्ड है। ठीक है, सर्व समय संतुलित नहीं है, हेड निकलने की संभावना है, टेल निकलने की संभावना की 3 गुनी है, इसलिए तो प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो गई। यदि वो अनबाइज्ड क्वाइन होता, ठीक है, क्वाइन अनबाइज्ड होता तो क्या होता, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 और हेड की प्रोबेबिलिटी निकलने की 1/2। ठीक है, पर यहां पर बाइज्ड क्वाइन है, इसलिए प्रोबेबिलिटीज अलग अलग हुई है। ठीक हो गया। अब कोई भी टेल नहीं आया, मतलब पहले बार में भी हेड पड़ा है, दूसरी बार में भी हेड पड़ा है, और दोनों में प्रोबेबिलिटी सेम है, क्योंकि पहले वाले में जो हेड निकला दूसरे को प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो 3/4 इंटू 3/4 साइमल्टेनियस इवेंट है, प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9/16। ठीक हो गया। अब चलिए और यहां लिख देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब यहां देखिए रेजिस्टेंट, इसके बाद देखिए आप, इसके बाद प्रोबेबिलिटीज व्हेन x इज इक्वल टू 1, मतलब एक टेल निकल रहा है, एक टेल आया, 0 टेल में तो ये स्थिति है, मतलब दोनों हेड आए। अब एक टेल में क्या हो सकता है, टेल, ठीक है, टेल इंटू हेड, प्रोबेबिलिटीज ऑफ टेल इंटू हेड प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ हेड इंटू टेल। 2 बातें हो सकती हैं यहां पर भी, या तो पहले क्वाइन पे टेल आया, दूसरे क्वाइन पे हेड आया,
या पहले पॉइंट पे हेड आया, दूसरे पॉइंट पे टेल आया, यहां पर भी एक टेल है, यहां पर भी एक टेल है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी टेल की कितनी है आपके पास? 1/4 है। टेल निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। साइमल्टेनियस इवेंट है, हेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, प्लस हेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, इंटू टेल निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो कितना हो गया? 3 3 6, 6/16। ठीक हो गया। और प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2 मीन्स दोनों बार टेल ही आया है, पहले टाइम भी टेल आया है और दूसरे टाइम पर भी टेल आया है। टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/4 है, इंटू 1/4, तो कितना हो जाएगा? 1/16। ठीक है दोस्तों, अब निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो गया सारा काम। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। देखिए टेबल बनाइए, एक जगह वेरिएबल की वैल्यू लिख लीजिए, एक्स की वैल्यूज, एक्स और पी एक्स 0, 1 और 2। ठीक है, एक्स इक्वल टू जब था तो प्रोबेबिलिटी आपकी 9/16 है। एक्स इक्वल टू जब 1 है तो प्रोबेबिलिटी जाएगी 6/16। एक्स इक्वल टू जब 2 है तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1/16। ठीक है, अब आप इनको क्या करेंगे? अब आप अपना आंसर भी देखिए, आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही निकाला कि नहीं हुआ है, प्रायिकता बंटन ठीक है कि नहीं है, तो आप निकाल लीजिए। आप कर लीजिए समेशन px, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया है उसमें जो प्रोबेबिलिटीज हैं इनका सम निकाल लीजिए। 9/16 प्लस 6/16 प्लस 1/16, तो कितना हो गया? 16/16 कितना? 1। तो आपके पास आ गया सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 1। इसका मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप करें, 1 या 2 लेक्चर और लेकर के प्रोबेबिलिटीज भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।